हेलो एंड वेलकम। आज लेसन नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब के दूसरे जो आयाम हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में। लेसन 10 में हमने गेट का यूजेस सीखा था और मैंने कहा था कि गेट, मेक और हैव ये तीन कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। गेट के यूजेस हमने लेसन नंबर 10 में किए थे। आज हम एक लेसन नंबर 11 में मेक का यूज़ सीखेंगे कि मेक जो शब्द होता है वो एज ए सीवी कैसे यूज होता है, एज ए पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ गेट का यूज़ हम करते हैं वहाँ हम हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हैव और गेट इंटरचेंजेबल पॉजिटिव वर्ब्स हैं, मतलब हैव भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। हमने पिछली बार कहा था आई एम गेटिंग द पार्सल सेंट, मैं पार्सल भिजवा रहा हूँ। आप गेटिंग की जगह हैविंग भी कह सकते हैं। आई एम हैविंग द पार्सल सेंट, आई एम हैविंग इट डन, मैं इसे करवा रहा हूँ। आई एम हैविंग अ बुक रिटन, मैं एक किताब लिखवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग ए बुक रिटन, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो जहाँ गेट का प्रयोग हम करते हैं वहाँ हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ेदार प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कैसे? से आई हैव गॉट योर वर्क डन, मैंने आपका काम करवा दिया है। आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अब जहाँ गेट का यूज़ किया हमने वहाँ हम गेट की जगह अब हम यूज़ कर सकते हैं हैव को भी एज ए सीवी। तो जब हम हैव को एज ए सीवी करेंगे तो हमें हैव की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या हुई? हैड। तो हम यूँ कहेंगे इसको, आई हैव हैड। आई हैव गॉट की जगह हम क्या कह सकते हैं? आई हैव हैड योर वर्क डन। तो ये भी सिमिलर यूजेज हैं गेट और हैव के। ठीक है, आज हम मेक का प्रयोग सीखेंगे कि मेक एज ए सीवी क्या काम आता है और कैसे यूज होता है। देखिए, जब भी किसी वाक्य में हमने मेक को एज ए सीवी यूज़ कर लिया, एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमने वो काम ज़बरदस्ती, दबाव द्वारा, इच्छा के विरुद्ध, कुछ भी कह सकते हैं आप, मतलब उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, वो काम जबरन करवाया है किसी से, किया नहीं, करवाया है तो इसमें भी भाव करवाने का ही। तो वो इसका मतलब है कि हमने वो काम किसी से जबरन करवाया है। तो जब मेक का प्रयोग है तो इसका मतलब फोर्स है वो। और एक और ध्यान रखें कि जब आप वाक्य में मेक को एज ए सीवी यूज़ करते हैं तो उस वाक्य में फिर मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी और जो भी चेंजेस होने हैं वो मेक में होते रहेंगे। मेक का प्रयोग कैसे होता है, मैं आपको हिंदी सेंटेंस देता हूँ। उसने मुझसे ज़बरन हस्ताक्षर करवा लिए, या उसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ बिठा लिया। उसने मुझसे ज़बरन हस्ताक्षर करवा लिए, पास्ट सिंपल हो गया। ठीक है, पास्ट सिंपल अगर हम इसको कहें तो ही, पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसलिए सीधी मेक की ही जो है वो पास्ट फॉर्म लेंगे हम। तो ही मेड, किससे जबरन हस्ताक्षर करवाए? मेरे से। ही मेड मी। और वर्ब की हमेशा मैंने कहा जिस वाक्य में मेक का प्रयोग हो गया वहाँ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो ही मेड मी साइन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही फोर्स्ड मी टू साइन। फोर्स्ड, FORCED, ही फोर्स्ड मी टू साइन, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, ही मेड मी साइन। लेकिन जब मेड का प्रयोग कर दिया, मेक का प्रयोग कर दिया, फिर टू नहीं लगेगा, फोर्स के साथ टू लगेगा। मेक के वाक्य में फिर टू ओमिट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हटा देते हैं, उसको लगता नहीं है। एक और सेंटेंस लिखें, उसने मुझे जबरन वहाँ बिठा लिया। मैंने एक वाक्य कहा था, ही जबरन का भाव वगैरह, फोर्स का भाव गया, तो ही मेड मी, सिट की फर्स्ट फॉर्म सिट लिखे, क्योंकि मेक के बाद मेक में चेंजेस होते रहेंगे लेकिन मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ही मेड मी सिट देयर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा सेंटेंस है, अपन कई बार कहते हैं ना कि उसने मुझे जबरन खाना खिला दिया, ज़बरदस्ती चाय पिला दी।
पिला रहा है, एक प्रेजेंट का कंटिन्यूस का वाक्य लेते हैं जैसे, तो हम ये भी ले सकते हैं, ही इज़ मेकिंग मी डू इट। वह मुझसे ये काम ज़बरन करवा रहा है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप ये काम मुझसे ज़बरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? वाई आर यू मेकिंग, मेक में चेंज वगैरह हुआ है, आईएनजी लगा है, मेड बना है, हैज़ मेड हो सकता है, विल मेक हो सकता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। दोबारा, वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस वर्क। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वाई आर यू फोर्सिंग मी, तो फोर्स लगा दिया तो फिर टू लगेगा, वाई आर यू फोर्सिंग मी टू डू दिस वर्क, वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस वर्क। बोथ हैव द सेम मीनिंग, सिमिलर अर्थ होते हैं इनके। एक अक्सर के एग्जाम्पल आता है कि आंदोलनकारियों ने दबावपूर्वक सरकार से मांगें स्वीकार करा ली। कई बार कहते हैं ना, आंदोलन किया, जब सरकार पे दबाव बनाया और अपनी मांगें स्वीकार कराई, तो अपन अक्सर न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है ये। तो कैसे बनेंगी? आंदोलनकारियों ने जबरन सरकार से मांगें स्वीकार करवा ली। द एजिटेटर्स मेड द गवर्नमेंट, मेक के बाद हमेशा ध्यान रखिए, मेक भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है, इज़ मेकिंग हो सकता है, हैज़ मेड हो सकता है। मेक के बाद हमेशा उस एजेंट का नाम आएगा, उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके ऊपर दबाव डाला गया है, जिसके ऊपर ज़बरदस्ती की गई है, जिसको बेचारे को दबाया गया है, उसका नाम आएगा। द एजिटेटर्स मेड द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड्स। ऐसे कहता ना, उसने मुझसे जबरन हस्ताक्षर करवा लिए, तो ज़बरदस्ती किस पे की? मुझ पे की। मेक के बाद उस एजेंट का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके ऊपर ज़बरदस्ती की गई है। ही मेड मी साइन, दे मेड मी गो, उसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया। तो ये मेक के प्रयोग होते हैं। रिकैपिचुलेट करते हैं, तो मेक और मेक नहीं लगाए तो फिर फोर्स टू लगाएंगे, फोर्स टू नहीं लगाना है तो मेक लगाएंगे। ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। तो फोर्स टू की बजाय मेक से वाक्य बनाते हैं, अच्छा लगता है, सिंपल भी हो जाता है। नेगेटिव बना सकते हैं, वह मुझसे जबरन कार्य नहीं करवाता है ताती थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। वह मुझसे जबरन कार्य नहीं करवाता है। ही डजंट मेक मी, मुझसे दबाव किस पे डाल रहा है? मुझ पे। ही डजंट मेक मी डू द वर्क। अब यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि ही डजंट मेक मी डू द वर्क बाई फोर्स का भाव मेक मी है, तो इतना ही पर्याप्त है। ही डजंट मेक मी डू द वर्क। वाई आर यू मेकिंग मी डू इट? वाई आर यू मेकिंग हिम डू इट? आप उससे ये जबरन क्यों करवा रहे हैं? वाई आर यू मेकिंग मी डू इट? आप मुझे ज़बरदस्ती ये काम क्यों करवा रहे हैं? तो ये सभी मेक के प्रयोग होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, वाई आर यू फोर्सिंग मी टू डू इट? इसको मेक से करेंगे तो वाई आर यू मेकिंग मी डू इट। आज के लेसन में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब अगले लेसन में, लेसन नंबर 12 में, मेक और गेट के अदर यूजेस क्या हैं? अपार्ट फ्रॉम सीवी पॉजिटिव वर्ब के अलावा इनके और क्या क्या यूजेस हैं? बड़े इंटरेस्टिंग यूजेस होते हैं। गेट से हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, मेक से भी वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये नेक्स्ट लेसन नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।